आप सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अगले वीडियो पर, जिसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं क्वेश्चनों को नोट करने के लिए और क्वेश्चनों को समझने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कोई ट्रायंगल क्या है, एबीसी। कोई ट्रायंगल एबीसी है और आपको ना ए इन ब्रैकेट साइन बी माइनस साइन सी, ओके, प्लस बी ब्रैकेट में साइन सी माइनस साइन ए और प्लस सी ब्रैकेट में साइन ए माइनस साइन बी, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। तो काफी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग क्या जानते हो साइन रूल से? साइन रूल से आपको पता है कि हम साइन ए को क्या राइट कर सकते हैं, ए के, और साइन बी को क्या लिख सकते हैं, बी के, और साइन सी को क्या राइट किया जा सकता है, सी के। तो यहाँ पे राइट कर दो, साइन बी के प्लेस पर बी के, साइन सी के प्लेस पर सी के, ओके। यहाँ पर भी सी के माइनस ए के हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ए के और यहाँ पे बी के। अब आप मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ए बी के माइनस सी ए के, बी सी के माइनस ए बी के, प्लस ए सी अर्थात सी ए के माइनस बी सी के। देखिए, प्लस ए बी के से माइनस ए बी के माइनस सी ए के से माइनस सी ए के और प्लस बी सी के से माइनस बी सी के कट गया। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ गया, आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसी में अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर मैं अगर स्क्वायर कर दूँ तब भी वैल्यू 0 ही रहेगी, या अगर मैं यहाँ पर क्यूब भी कर दूँ तब भी ध्यान रखना वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो ये आपका रिमेंबरिंग पॉइंट है। देखो, एक से हमने 3 क्वेश्चन समझ लिया, तो इन सब की वैल्यू क्या रहनी है, 0 ही रहनी है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अगर मैं 90% बात करूँ ना, जो सुदर्शन चक्र वाले क्वेश्चन है ना, साइक्लिक आर्डर वाले जो क्वेश्चन है, उसका आंसर 0 ही होता है, ठीक है। बट ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे लेकिन आंसर जो है 0 नहीं होगा, इसलिए ये आपका अटल सत्य नहीं है ना। अभी मैं अगर इसकी बात कर लूँ, ठीक है, ए क्यूब कॉस बी माइनस सी प्लस बी क्यूब कॉस सी माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पर मैं सी क्यूब कॉस क्या बात कर लूँ, ए माइनस बी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछ लूँ, ठीक है, तो इसमें आंसर आप 0 नहीं बोल सकते हो। तो इसमें आंसर क्या होता है, 3ABC। इसका आंसर क्या होता है, 3ABC। हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है, अगर इसको डायरेक्ट याद रख सको तो रखो, बाकी आप यहाँ पर इसको ब्रेक करके और यहाँ पे कास ए माइनस बी ये सब सॉल्व करके, ये फार्मूला अप्लाई करके आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। और वैसे वो काफ़ी टाइम टेकन होगा, अगर आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो काफ़ी टाइम टेकन होगा। तो इस टाइप में अगर साइन में होता ना तो इसका वैल्यू 0 हो जाता। कॉस में आया तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, एक बार ध्यान रखना 3ABC, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, लेकिन बाद में ना इसी तरीके से आप भी याद रखना चाहोगे जैसे हमने याद रखा है, ठीक है। तो आप भी याद रखो इसको, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर साइन में होते तो 0 हो जाते, हाँ, ठीक है। अब एग्जैक्ट वहाँ पे जहाँ पे आप साइन जैसे का से माइनस बी लिखा है उस तरीके से नहीं, मतलब साइन होता तो इन जनरली जो है होता। अब ऐसे अटल सत्य नहीं है, ऐसे कोई क्वेश्चन मॉडिफाई कर देगा साइन में ही रहेगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो मैं मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है, कभी कभार नहीं होगा तो आप कहोगे गुरुजी आपने कहा था हमेशा ऐसा होगा, तो मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, हाँ, हमेशा नहीं कह रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और प्लस में ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2
और इक्वल में 3b/2 है, ठीक है। और हमें यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी बताना है, ठीक है। ए बी और सी में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो c इंटू कॉस स्क्वायर a/2 प्लस a इंटू कॉस स्क्वायर c/2। देखो आप लोगों को ये फार्मूला मालूम होगा कि भाई 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर a/2 का फार्मूला फाइंड आउट करें तो 1 माइनस कास ए और ये बाई में 2 हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 1 प्लस कास सी करें तो यहाँ पर ये आपका 2 कास स्क्वायर c/2 होगा। और यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर c/2 का फार्मूला निकालें तो 1 प्लस कॉस सी और बाई में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फायदा ये हुआ, कॉस स्क्वायर a/2 की वैल्यू, ये कॉस स्क्वायर a/2 की वैल्यू है ना, सॉरी, अच्छा हमें कॉस स्क्वायर में ही निकालना था तो इसको मैंने फर्जी में ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें कुल मिला के यही का यूज करना है। तो c इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए और बाई में 2 हो जाएगा। और ये a इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस सी और बाई में 2, और यहाँ पे क्या हो गया 3b/2। ये 2 से 2 तो कट ही गया भाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 और ये 2 काट देगा। अब यहाँ पे देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, c इंटू क्या हो जाएगा c कॉस ए, a इंटू क्या हो जाएगा a इंटू प्लस a कॉस सी हो जाएगा और बराबर में 3b। देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन फार्मूले देखो, सी ए सी में मिसिंग कौन है b, तो प्लस b बराबर क्या हो गया 3b। तो यहाँ पे देखो c प्लस ए बराबर 2b, और ये रिश्ता किसका है, जब ए बी सी ए पी में हो। भाई ए बी सी अगर ए पी में हो तो यही रिश्ता तो बनता है, ए बी सी अगर ए पी में हो तो ये क्या आपका c प्लस ए बराबर 2b, अर्थात ए बी सी आपका कहाँ होगा, इसमें ए पी में होगा। तो सॉल्व करना इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है, इसका एक दूसरा मेथड भी है। देखो ये वाला, इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी जान लो। देखो ये सारे क्वेश्चन याद रहने वाले हैं, इसमें ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लगाया जा सकता है। एबीसी के बारे में पूछेगा तो ये एपी में ही आएगा, एबीसी के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो एबीसी एपी में ही आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। इसका अगला फार्मूला ये होता है, देखो कॉस a/2 का फार्मूला हम लोग ने अंडर रूट यस माइनस ए और अपान में क्या पढ़ रखा है bc। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो कॉस स्क्वायर a/2 का फार्मूला निकल के ये आ जाएगा कि नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर रूट तो हट ही जाएगा, रूट तो हट जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट देखो कॉस स्क्वायर a/2, भाई इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं c इंटू यस माइनस ए अपान में bc प्लस a इंटू देखो यस माइनस सी अपान में मिसिंग करना होता है, यहाँ पे 3b/2। तो देखो यहाँ पे c से c कट गया कि नहीं, यहाँ पे a से a कट गया। देखो कॉमन क्या है, यस अपान b कॉमन है। अगर आप देखो यस अपान b कॉमन है तो यस माइनस ए और प्लस में यस माइनस सी, और यहाँ पर देख लो 3b और बाई में 2। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, यस क्या हो जाएगा 2s, यस क्या हो जाएगा 2s, और 2s का क्या मतलब है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी ना, तो 3b और बाई में 2। तो अब यहाँ देखो माइनस ए से प्लस ए माइनस सी से प्लस सी कट गया। अच्छा ये b से ये b भी कट जाएगा, कुल मिला के यस बराबर आपके पास क्या आ गया 3b/2, और यस का मतलब जान ही रहे हो a प्लस बी प्लस सी और बाई में 2,
और ये 3b/2, बाई 2 से बाई 2। देखो b यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर a प्लस सी, अगेन आपका 2b आ गया कि नहीं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये ABC जब AP में रहे तब ये रिश्ता बनता है ना। ये रिश्ता भाई कब बनता है, जब ABC AP में हो, आम आदमी पार्टी में हो, ठीक है, तब बनता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से हमें समझ लेना है। क्वेश्चन को आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, दोबारा आप सॉल्व करिए। वीडियो तो आपको आपके पास रहेगा ही, नहीं आया तो सलूशन देख लीजिए। देखिए 2-4 बार खुद से कोशिश करिए, नहीं आया तुरंत वीडियो देख लिए, सलूशन देख लिए, तो इससे आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। तो इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा सलूशन को नोट करने के लिए परेशान ना हुआ करें, केवल क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। सलूशन आपने समझ लिया है, अब देखिए आपने क्या समझा है। अब आपने क्या समझा ये कैसे डिसाइड होगा, जब आप दोबारा सॉल्व करें और लगा लिए तो जान जाइएगा कि हाँ आपने समझा था, नहीं तो बस यूं ही जिए जा रहे हैं जैसे कोई खता किए जा रहे हैं ना। कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, ठीक है। तो ऐसे का कोई मतलब है नहीं। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, लाजवाब लाजवाब है, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इसमें देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे, जितने मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ ना, सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को तैयार करो। ये तैयार हैं तो ही आप अन्य क्वेश्चनों को ट्राई करने का मतलब कोशिश करो, नहीं तो पता चला ये भी तैयार नहीं हो, अन्य क्वेश्चन भी ट्राई कर रहे हो, तो इससे कोई मतलब है नहीं। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जितना मैं समझा दे रहा हूँ, सबसे पहले उनको तैयार करो। जब ये तैयार हो जाए तभी कुछ और तैयार करो। एक चीज़ तैयार नहीं होती है, दूसरी चीज़ पे लग जाते हो, तो ऐसे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे कोई भी बुक पलट के देख लीजिएगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ ना। और मेरी कोशिश ये है कि कोई भी टाइप भी ना छूटे, हर टाइप को भी मैं कवर करने का, डिफरेंट टाइप्स को भी मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ले सकें, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बिलीव मी, उसको पहले तैयार कर लो, फिर जो करना है करो। जब ये तैयार हो जाए तब जो करना है करो, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिलेक्शन श्योर है। अगर जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तैयार कर लोगे तो ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि कोई ट्रायंगल ABC है, इन एनी ट्रायंगल ABC B-C/R1 और प्लस में क्या है C-A और अपान में R2, ओके, A-B और अपान में R3, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब R1 क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा। R1 बराबर डेल्टा अपान क्या होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखो B-C, डेल्टा अपान देखो S-A, तो कुल मिला के S-A ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा डेल्टा, बोलो। इसी तरह देखो यहाँ पर C-A और ऊपर क्या हो जाएगा S-B, और अपान में यहाँ पे क्या रह जाएगा डेल्टा। यहाँ पर A-B, S-C और अपान में डेल्टा। तो देखो नीचे वाला मेहरबान है कि नहीं बताओ, डेल्टा डेल्टा डेल्टा। अगर नीचे वाला मेहरबान है ना तो ऊपर वाला कदरदान हो जाता है, एज इट इज नोट हो जाता है, जान ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला मेहरबान है, एक बार आप लिख लो, बाकी ऊपर वाले को एज इट इज नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो यस का मतलब तो जान ही रहे हो ना, A+B+C और बाई में 2। अब यहीं में अगर A माइनस कर रहे हो तो देखो क्या होगा, यहाँ -2A हो जाएगा, कुल मिला के ये आपका B+C-A और बाई में 2 हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पर देखो B-C
बी प्लस सी माइनस ए और बाई में 2, ठीक है, होगा ना। ऐसे यहाँ पे देखो सी माइनस ए है ना, तो ये सी प्लस ए होगा माइनस बी और बाई में 2 होगा। ओके, यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी और बाई में 2 होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ भी नीचे वाला मेहरबान है, तो एलसीएम लेके बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जब भाई इसको मतलब मल्टीप्लाई करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, तो ऊपर कुल मिला के 0 आ जाएगा, नीचे डेल्टा रहेगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा ना, इतने तो गए गुजरे हो नहीं, और अगर इतने गए गुजरे हो तो ऐसे भी तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। हमारी बात आपको दिल पे लग रही होगी, लो जो सच्चाई है, सच्चाई तो मैं बोलूँगा ही, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है। आगे भाई कैलकुलेशन करना, देखना ऊपर 0 आएगा, नीचे डेल्टा रहेगा, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 0। समझ गए। सुदर्शन चक्र में है ना, देख लो। तो वैसे भी मैंने 90% बताया, सुदर्शन चक्र वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, 0 होता है। अब ये 90% में ना रह जाना कि गुरुजी ने बताया है ना, एक बार करके जरूर देख लोगे। जब 2-4 स्टेप करोगे ना, तो उससे आइडिया लग जाता है 0 आएगा कि कुछ और आएगा। 2-4 स्टेप ना थोड़ा सा खुदुर बुदुर करोगे तो समझ में आ जाता है ना। तो आपको थोड़ा सा खुदुदाना पड़ता है कि नहीं, गुदगुदी लगाओगे तभी हंसी निकलेगी, जैसे होता है ना, गुदगुदी लगाओ तभी हंसने लगेगी। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब मैंने एक से एक लिए हैं। कोई ट्रायंगल क्या है, एबीसी है, ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है, और आपको ये दिया है कि R1 बराबर आपके पास क्या है, R2 प्लस R3 और प्लस R है, ठीक है। तो आपको रिलेशन बिटवीन क्या बताना है, आपको रिलेशन बिटवीन, इसमें भी आपको रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ए बी सी, या ये भी पूछ सकता है विच टाइप ट्रायंगल, विच टाइप ट्रायंगल, मतलब किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल है कि आइसोसेलिस है कि स्केलिन है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें आपसे पूछ लेता है, ठीक भाई। तो ये भी काफ़ी जानदार क्वेश्चन है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जैसे ये मतलब पूछ लेगा कि ये ट्रायंगल है, अभी एबीसी कोई ट्रायंगल है, पर्टिकुलर वो किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है कि आइसोसेलिस है कि स्केलिन है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सब चीज़ें भी पूछ लेता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो ये जो R है इसको R1 के साथ कर लो, R1 के साथ किसको कर लो, R को, और यहाँ पर देखो R2 प्लस में R3 है। R1 का मतलब अभी मैंने बताया डेल्टा पान क्या होता है, और R का मतलब डेल्टा पान एस। ये सब फार्मूले तो आपके माइंड में होंगे, अगर नहीं है तो पहले इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, तब यहाँ पर आओ, तब ये सब चीज़ें आ जाएंगी। देखो यहाँ डेल्टा, यहाँ डेल्टा, तो डेल्टा देखो, डेल्टा कामा ले लो, कट गया डेल्टा कुल मिला के, है कि नहीं। तो यहाँ देखो 1/s माइनस है, -1/s है, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो जी, s माइनस है और यहाँ पे s, तो कुल मिला के यहाँ s हो गया, और यहाँ इसका साइन बदल जाएगा, -s प्लस ही हो जाएगा कि नहीं। और इस तरीके से अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो वैसे भी आपका कुछ नहीं हो सकता है, s माइनस सी s माइनस बी, ठीक है। तो ये देखो आपका स्वाहा हो गया। देखो ये a अपान में क्या आया, s माइनस ए इंटू एस आया, तो ये भैया 2s हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, और अपान में s माइनस बी s माइनस सी। ओके, तो 2s बराबर जान ही रहे हो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। तो s माइनस बी, यस माइनस बी से प्लस बी माइनस सी से प्लस सी, कट गया कि नहीं बताओ। और ये a से a भी कट जाएगा, a से a भी कट ही जाएगा। तो ये जो RHS साइड वाला एलसीएम है यहाँ आ जाएगा, LHS साइड वाला एलसीएम वहाँ चला जाएगा। s माइनस बी
यस माइनस सी। अब यस माइनस ए, अब यस की वैल्यू क्या रख लेना, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू रख के कैलकुलेशन करना तो एबीसी में रिलेशन आ जाएगा, एबीसी में रिलेशन आएगा। और एबीसी में रिलेशन आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसे ही मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके मिलेगा, या बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके मिलेगा, या भाई सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी टाइप का रिलेशन कोई एक मिलेगा जब आप यस की वैल्यू क्या रखोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और ये रिलेशन मिलने का मतलब जो हमारा ट्रायंगल है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। समझ गए ना बात को। तो आप इस तरीके आगे कैलकुलेशन आप करेंगे, जिम्मेदारी है। और देखिएगा इस टाइप का मिल रहा है कि नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे हम सही बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपके लिए है, क्योंकि मेरा काम तो केवल यहीं तक था। अगर मैं बात करूं मेरा काम यहीं तक था। अब आगे कैलकुलेशन आपको नहीं आता तो वैसे भी आपका ये सब क्वेश्चन नहीं होना है, तो करिएगा, ठीक है। आप तो जान ही रहे, मुझे मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स को आपको बता सकूं, एक आइडिया आपको दे सकूं कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को सोचना है, समझना है, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूं। अच्छा, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन ये है, मतलब ये सब बातें कोई ट्रायंगल एबीसी में ही होगा, कहेगा कोई ट्रायंगल एबीसी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कास स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है, कास स्क्वायर सी बाई टू प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बोल रहा है साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है, साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब आपको वैल्यू बतानी है, गिवन क्वेश्चन की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा अगर आप जो है यहाँ पर माइंड लगा लें तो आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर हमें करना क्या है, ए प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर सी बाई टू। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब आप ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर सी बाई टू से हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर सी बाई टू से हो गया। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया कि नहीं भाई, इसके बगल ये चिपका हुआ है और यही के बगल ये चिपका हुआ, तो ये तो कॉमन हो गया ना। तो भाई इसको ले लो कॉमन, जब इसको कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर सी बाई टू। यही काम यहाँ पे करो, 2ab इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू है, माइनस 2ab ना साइन स्क्वायर सी बाई टू है। तो कुल मिला के 2ab कॉमन ले लो, जब 2ab कॉमन ले रहे हो तो कॉस स्क्वायर सी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू, दैट एक्सप्रेशन विल बी 1 बिकॉज साका, ये तो साका, इसकी वैल्यू 1 हो गई, खत्म। और ये आपका कास 2a है, कास 2a है तो ये कास c आ जाएगा, और कास c का मतलब जान ही रहे हो, कास कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता वहाँ तो तकलीफ ना होती यहाँ। देखो कास c का फार्मूला आप जान रहे हो, कोसाइन रूल से, कोज्जा नियम से, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में भाई 2ab। तो 2ab से 2ab तो आपका कैंसिल हो गया कि नहीं बताओ, हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ तक आ गया। अब ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फाइनली ये आंसर आ गया, ठीक है, फाइनली क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे।
क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था और इसको मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही नाज से बताने का कोशिश किया हूँ, ट्राई। ना चलो नोट कर लो, क्वेश्चन को लगाना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा। अच्छा क्वेश्चन था जी, प्यारा क्वेश्चन था। देखो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लो, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सब आने लगेगा। फार्मूला अगर नहीं रेडी है, नहीं तैयार है, तो पहले इसके पहले वाला जो वीडियो है कॉन्सेप्ट का ही है। फार्मूला पहले दिमाग में बनाओ, A to Z जब कॉन्सेप्ट रहेंगे दिमाग में तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं है तो पहले फार्मूले को दिमाग में फिट करो। और वो कैसे फिट होगा मैंने बताया ही है। 10 बार लिखो, अगर 11वीं बार फिट ना हो जाए तो हमें व्हाट्सअप करो, फिर मैं कहूँगा 22 बार लिखो ना, फिर कहूँगा तो सेट हो जाता है यार, आ जाता है। ठीक है, आ जाता है, टेंशन नहीं लो, सब हो जाता है। देखो क्वेश्चन ये है कि कोई ट्रायंगल क्या है, ABC है, कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और हमको ना वैल्यू बतानी है R cot B/2 cot C/2। वैसे इसकी जो वैल्यू होती है ना भाई R1 होती है, ये प्रूफ दैट करने के लिए पूछता है, लेकिन अब NDA में तो प्रूफ दैट करने के लिए पूछेगा नहीं, इतना दे देगा, कहेगा बताओ। तो अगर आपको, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले ले और स्मॉल r का फार्मूला हम लोग जानते हैं, स्मॉल r वाला फार्मूला हमें लगाना है, स्मॉल r का फार्मूला हमें लगा देना है। ठीक है, देख लें कुछ गलत तो नहीं है, स्मॉल r का फार्मूला लगा दो। स्मॉल r का फार्मूला जो है 4 कैपिटल R sin A/2 sin B/2 सत्यम शिवम सुंदरम होता है यार। ठीक है, स्मॉल r बराबर 4 कैपिटल R sin A/2 sin B/2 sin C/2, ये फार्मूला भी होता है, बताया था। और कॉट को देखो क्या करना है, cos B/2 अपान में sin B/2, और इसको cos C/2 अपान में sin C/2। ये कट कुट आ गया, और ये जो बचा ना देखो 4R sin C/2 cos B/2 cos C/2, तो यहाँ पर R1 लिख दो, या है ना, या आप R3 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, याद करो, R1 बराबर फार्मूला होता था 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2 ना, है कि नहीं। तो ऐसे R2 बराबर R2 करते थे तो यहाँ B आ जाता था, 4R sin B/2 ना, sin B/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B यहाँ आ गया, तो यहाँ पे B आ गया, तो यहाँ पे A आ जाएगा, और यहाँ पर C आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। यहाँ पर तो यहाँ पे B और C है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई भाई, गड़बड़ा गया। अच्छा B और C कटेगा, सॉरी B और C कटेगा, ये A वाला बचेगा यहाँ, तो इसलिए R1 है, तब तो R1 ही है, सही है ना। थोड़ा क्षमा चाहते हैं, अगर माफ़ करिएगा, माफ़ कर पाइएगा तो कर दीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो भी कर दीजिएगा, कुल मिला के कर ही दीजिएगा ना। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल एकदम मोदी जी की तरह है। ठीक है ना, अब स्मृति ईरानी की तरह है तुम्हारा दिल, बड़ा खूबसूरत दिल है तुम्हारा तब तो ना। चलो भाई ठीक है, कहीं मोदी जी सुन लिए ना दिक्कत हो जाएगी सबको जो बोल रहे हो। ठीक है, चलो भाई, और ठीक है, वो तो ठीक है, कहीं भक्त सुन लिए तब दिक्कत ज़्यादा में आ जाओगे, समस्या में आ जाओगे भाई। चलो देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोई ट्रायंगल क्या है, ABC, कोई ट्रायंगल ABC है,
R1 R2 R3 कहाँ है? HP में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में है। ठीक है, तो रिलेशन हमें बताना है, रिलेशन बिटवीन हमें बताना है। ABC क्या होगा, ABC क्या होगा, मतलब यहाँ पे रिलेशन ना ऐसे देगा, AP में होगा कि GP में होगा कि HP में होगा। ABC में क्या रिलेशन है ना, ABC में क्या रिलेशन है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है ना, क्या कि भाई ऐसे यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, देखो इसका प्यार से समझने की कोशिश करना। R1 R2 और R3 कहाँ है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम में है कि नहीं? इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लूँ, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लूँ तो क्या होगा? तो ये HP से AP में आ जाएगा कि नहीं बताओ? और अगर AP में है तो बीच वाले को डबल कर दो, बीच वाले को डबल कर दो और साइड वाले को प्लस या दो। ये रूल होता है ना। वैसे ये रूल अगर याद नहीं है तो फिर आपके लिए नहीं है कुछ। ये R2 का मतलब जान ही रहे हो, डेल्टा पान क्या, और R1 का मान डेल्टा पान, और डेल्टा पान S माइनस सी। वैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 2B बराबर A प्लस सी आएगा। यही मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तब, और ये रिश्ता जब में से क्या कहला जाएगा? AP कहला जाएगा कि नहीं बताऊं? अब आगे सॉल्व कर लेना। वैसे आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे तो वैसे भी दोबारा नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्या मतलब है? डायरेक्ट आंसर ही याद रखो कि अगर ये HP में है तो ABC कहाँ होगा? AP में होगा। मैं तो देखो हर तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ ना, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। देखो दिल को तसल्ली मिलना बहुत ज़रूरी होता है, शांति मिलना। ठीक है, वैसे आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। ठीक है, कर लोगे भाई, कर लोगे। आप इतने लाचार नहीं हो सकते, हमसे जुड़ा बच्चा इतना लाचार नहीं हो सकता, हमसे जुड़ा साथी इतना लाचार नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को अच्छा एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है NDA, अग्निवीर, TGT, PGT, समझ रहे हैं ना, इन सब की मतलब तैयारी होती है, जिनके आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे और मात्र 100 वीडियोस में इन सब कोर्सेज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के टच में लोग हों, जो साथी हों, जो बच्चे हों, उनको आप बता सकते हैं कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं, और फीस तो जान ही रहे हैं, बहुत कम फीस रखा हूँ, 499 रुपये है, 500 कुल मिला के 500 रुपये में आपको सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे, सबके अलग अलग कोर्स वाइज आपकी फ़ीस है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो मैक्सिमम हाई वाला पैड वाला कोर्स है वो 999, उससे ज़्यादा मेरी फ़ीस हो नहीं सकती है इंडिविजुअल मैथ में। और 11-12 का भी मैं कोर्स चला रहा हूँ। ठीक है, 11-12 यूपी CBSE ICSE, मतलब यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। तो कोई भी बच्चा जो है अगर आपके टच में हो, ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहता है या ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो भी वेलकम है, और ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में मैं पढ़ाऊँगा। रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में अभी आप लोग ने इतने लेक्चर देख लिए हैं तो एक चीज़ का आइडिया लग गया होगा। मेरा जो एक वीडियो है ना, ऑफलाइन के 3 क्लास के बराबर है, ऑफलाइन के 3 क्लास के बराबर है। एक वीडियो में आपको जितना कंटेंट आपको मिल जाता है ना, उतना ऑफलाइन में 2 या 3 ही क्लास में उतना कंटेंट मिल पाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नोट नहीं करना है, मैं तुरंत मैंने आपको पढ़ाया डिलीट कर दिया, तो ये सब टाइमिंग जो है बचती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं दूंगा 100 वीडियो, लेकिन वो होगा 300-400 वीडियो के बराबर भाई। तो हर कोर्स को आप जो जितने मैंने बताए, TGT हो, PGT हो, ठीक है ना, NDA का हो, अग्निवीर एयरफोर्स हो आपका ना, आपका क्लास 11th या क्लास 12th कोई भी बोर्ड का हो, तो इतने एग्जामों की हमारे यहाँ तैयारी हो रही है। मैंने सारे वीडियो रिकॉर्डेड कर दिए हैं। ठीक है, तो वो आप जो है कोई भी आपके साथ जुड़ा हो तो उसको आप बता दीजिए, तो वो जुड़ सकता है हमसे। ठीक है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ जाए चाहे ऑफलाइन।
ठीक है। दोनों ही माध्यम में मैंने बहुत न्यूनतम फीस रखी है, जितने से ठीक है हम भी जिंदा रह सके और हमसे लोग जो जुड़े हैं वो भी जिंदा रख सके, उतनी ही फीस मैंने रखा है। मेरा नेचर तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो जान गए होंगे। तो ज़्यादा नहीं है, बस उतना है। हमारा मानना है कि भाई हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, अब थोड़ा सा परिवार होता है, फैमिली होती है, तो उनको जिंदा और खुद को जीवित रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लेना पड़ता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत फीस रखा हूँ। बाकी अगर कोई इतना भी नहीं मैनेज कर पा रहा है, ऐसे भी लोग हैं, तो उनको आप हमको ज़रूर ऐसे बच्चों के लिए बताइएगा ना, उनको फ्री ऑफ कास्ट मेरा वीडियो मिलेगा ना, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो ये इतना सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं। आपसे तो आपकी किडनी मांग नहीं रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन क्या है ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर किडनी आसान है, लेकिन ये सपोर्ट करना बड़ा काम है, इसमें दिक्कत आ जाती है। नहीं करो यार, आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ। मेरा मतलब आप लोग की सिवा कौन है, मैं बहुत असहाय हूँ, आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं कुछ हूँ भाई, तभी मैं मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं जीवित रहूँ ना, अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस गोला पे लाइज करूँ, तो आपके सपोर्ट की, आपके स्नेह की, आपके प्यार की बड़ी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को जोड़ो, ठीक है, अपने इस यूट्यूब चैनल से, और हमारे पैड वाले क्लास में, और वैसे भी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, प्लीज़ सपोर्ट करें आप सभी लोग। चलिए आगे होगा, मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ, मैं क्वेश्चन से आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत हो? नो दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल क्या है, एबीसी है। एक ट्रायंगल एबीसी है, कॉस ए बराबर क्या है हमारे पास, कॉस ए बराबर है साइन बी, और अपान में क्या है 2 साइन सी है, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी है, कॉस ए इक्वल टू है साइन बी और अपान में 2 साइन सी। देन आपका ट्रायंगल कैसा होगा, मतलब ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि आइसोसेलीज होगा, ठीक है, या नन ऑफ दीज होगा। आप समझ रहे हैं ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आइसोसेलीज में कोई 2 साइड इक्वल होती है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज यार, और आइसोसेलीज का मतलब होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु में 2 साइडें बराबर होती हैं, और आपका राइट एंगल्ड है अगर, तो आपका समकोण त्रिभुज होता है। तो ये सब बातें जानना है। तो दैट एक्सप्रेशन विच टाइप ट्रायंगल रिप्रेजेंट, ये आपसे जनरली पूछ रहा है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल जो है रिप्रेजेंट करेगा। जो ट्रायंगल एबीसी है कैसा होगा, राइट एंगल होगा कि इक्विलेटरल होगा कि आइसोसेलीज होगा, किस टाइप का ट्रायंगल होगा भाई ना, राइट ट्रायंगल होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा कि आइसोसेलीज ट्रायंगल होगा ना। तो देखो भाई, काश कहीं ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता यहाँ, तकलीफ ना होती वहाँ। चलिए आ रहा है, का से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc। एक्चुअली यार क्या होता है जानते हो, जब मैं काश बोलता हूँ ना, काश कहीं ऐसा होता, मेरे दिमाग में बजने लगता है, तो मैं सोचता हूँ 10 सेकंड 5 सेकंड गा ही दूँ, तो थोड़ा दिल को जो है तसल्ली मिलती है ना। और आप लोग के सामने तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना, कुछ भी, मतलब हद मेरी है, जद है, ये नहीं कि मैं ना, वैसे भी कुछ लोग बड़ा बदनाम किए हैं मुझे। साइन बी का मतलब क्या होता है, बीके, और साइन सी का मतलब होता है सीके, और कालिया से कालिया हो गया आलिया। अब 2 से 2 गया, और भैया सी से सी गया, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो देखो बी इक्वल टू ए आ गया कि नहीं, तो भैया 2 साइड इक्वल आ गई, तो आइसोसेलीज हो जाएगा। अच्छा, बी स्क्वायर, जज्बात में देखो, जज्बात की आंधी भाई, ये कट गया, यहाँ पे सी बचेगा, सी इक्वल टू ए होगा, ठीक है। आदमी क्या होता है ना, उसमें आ जाता है थोड़ा सा फॉर्म में, तो फिर एक बार जान ही रहे हैं, जब मौसम बन जाता है, फिर आदमी जो ना दाएं भी देखते हैं ना बाएं, जब तक टारगेट को जो है अचीव नहीं कर लेता है तब तक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आ गया कि नहीं जी? हाँ बोल दिया करो, अरे मतलब बोलो मतलब इतना आराम से बोलो कि हमारे तक कान मतलब आवाज़ पहुँचे, जो हमारे इस कैमरे के अंदर लोग हैं उनके तक ना पहुँचे। और जितना आप लोग प्यार से बोलते हो, बताओ 100-150 बच्चे बैठे हैं लेकिन इतना प्यार से बोलते हैं, बहुत कभी आवाज़ जो है इन लोग की सुनाई देती होगी। तो ये हमारे बच्चों का प्यार है ना। वो कहते हैं चलो ठीक है, जो हमारे भाई बहन ऑनलाइन सर से पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इनका दिल बहुत बड़ा है ना, इसी दिल की वजह से जान लो ये लाइफ में जो जो चीज़ें सोचे हैं सब अचीव करेंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल क्या है, एबीसी है। एक ट्रायंगल एबीसी है। क्वेश्चन लिखो यार, तुम लोग तो सलूशन जो है नोट करने के ताक में रहते हो, गाधे। नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। एक ट्रायंगल क्या है एबीसी, बी माइनस सी कॉट ए बाई 2। अब आगे क्या होगा बताओ, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, कॉट बी बाई 2। बहुत अच्छा बेटा, गुड। सी के बाद ए के बाद बी, और यहाँ पे कॉट सी बाई 2। तो ये देखो सुदर्शन चक्र वाला क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये सुदर्शन चक्र वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर क्या मिलेगा पता है? देखो कॉट ए बाई 2, तो इसमें आंसर 0 ही आएगा। इसमें आंसर क्या आएगा? 0। अब अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, मैंने मना नहीं किया है। मैं कौन होता हूँ मना करने के लिए? कॉट ए बाई 2 का ये फार्मूला लगा लेना। कौन वाला? कॉट ए बाई 2 का फार्मूला लगा लेना, यस यस माइनस ए और अपान में यस माइनस बी यस माइनस सी। वैसे आग से गुजरना है, दरिया को पार करना है आग से गुजर के। तो एक तरीका तो ये है, इससे ट्राई करना, आना होगा तो आ जाएगा, बाकी आंसर तो जान ही लिए हो। और नहीं आएगा ना तो एक काम यहाँ कर लेना, बी को ना, बी को क्या लिख देना, के साइन बी, और सी को लिख देना क्या, के साइन सी। समझ गए कि नहीं? और ये इसको कास ए बाई 2 और अपान में क्या कर लेना, साइन ए बाई 2। यही पार्ट को सॉल्व करना, क्योंकि जैसे ये सॉल्व होगा वैसे ये और वैसे ही ये होगा। समझ लो ना बात को। और यहाँ पे कालिया को कर लोगे कॉमन और यहाँ पर साइन बी माइनस साइन सी हो जाएगा, और इसको आप नोट करते रहना। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा लेना। अरे साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कास सी प्लस डी और बाई में 2, और साइन बी माइनस सी और बाई में 2। बाकी ये तो आपका नोट ही होता रहेगा, कास ए बाई 2 और अपान में साइन ए बाई 2। अब अगर एक कोई ट्रायंगल है ना, कोई ट्रायंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। अब यहाँ देखो बी प्लस सी होगा कि नहीं? बी प्लस सी को क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस ए। बी प्लस सी को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं यार, 180 माइनस ए, और चूंकि यहाँ पे बाई 2 है तो ये 90 माइनस ए बाई 2। तो कुल मिला के ये 90 माइनस ए बाई 2 होके साइन ए बाई 2 हो जाएगा, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। और ये देखो साइन बी माइनस सी बाई 2, और ये कास ए बाई 2 और अपान में क्या हुआ, साइन ए बाई 2। ये इसको काट दिया कि नहीं? अब यहाँ पे 2 साइन ए कास ए वाला फार्मूला लगाओ, फिर जो है नंबर 1 हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो फिर वो आराम से जो है टूट जाएगा। आगे मैं बता दे रहा हूँ, अब इतना बताया हूँ, इतना कष्ट सहा हूँ, तो आगे का भी कष्ट मैं ही सह लेता हूँ। ठीक है, अब देख ही लो, यही फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक आया होगा? देखो थोड़ा अब देखो कितना बड़ा है, वैसे देखते ही जान गए 90% वाले में आ गया ना, बाकी 100% तो मैं कर रहा हूँ, देख लो 100% है ये। ये तो 100% है ना, ये धोखा नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ ना। पढ़ाई अगर आप पढ़े रहोगे, मेहनत करे रहोगे, वो धोखा नहीं देगा। बाकी और किसी के लफड़े में पढ़ोगे तो धोखा खाओगे, और धोखा खाओगे फिर बंद नसें जो है खुलेंगी। काजू बादाम खाने से तो बुद्धि बढ़ती नहीं है, धोखा खाने से बढ़ती है। अब तुम्हें मतलब डिसाइड करना है कि हमको बुद्धि बढ़ानी है, काजू मतलब प्रैक्टिस करके कि धोखा खा के ना। कुछ लोग कहते हैं हमारा दिल अगर कोई तोड़ दे ना तो फिर हम उसको दिखा दें कि हम कितने टैलेंटेड हैं। अब ये सब लोग आइए मतलब क्या है, मतलब कुछ लोग मतलब ज़्यादातर लोग चाहते हैं हमारा दिल टूटे तो फिर मैं दिखाऊं अपना टैलेंट। पहले दिल है तोड़ने के लिए, हमारा तो नहीं टूटा, हम तब भी दिखा रहे हैं।
तो दिल टूटना हर बार जरूरी नहीं है, समझ गए। यहां पर देखो, यहां पे हम क्या लगाएंगे, 2 sin A cos B वाला, तो क्या होगा बताओ, कालिए तो बाहर रहेगा और अंदर क्या होगा, देखो साइन देखो, साइन A प्लस बी, 2 sin A cos B, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, तो A प्लस बी करूंगा तो ये A देखो, ये A और B हो जाएगा, A प्लस देखो क्या हो जाएगा, A प्लस बी माइनस सी और बाई में 2 हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन तेज करो यार। अब साइन A माइनस बी, तो जब माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे माइनस कामा ले लो, मतलब माइनस A माइनस सी और बाई में 2 रहेगा, होगा ना। देखो अब हो चुका है ये, तो A प्लस बी को जाओ भूल, A प्लस बी की जगह ना 180 माइनस सी आएगा, 180 माइनस सी और माइनस सी, तो 180 माइनस 2C और बाई में 2, तो कुल मिला के ये साइन क्या हो गया, अरे यार ये साइन 90 माइनस क्या हो गया भाई, C हो गया कुल मिला के, हाँ ये हो गया कि नहीं। और ये साहब अब यहां पे देखो, यहां पे ये कामा ले लो, साइन माइनस को जो है क्या करेगा, माइनस कामा लोगे तो माइनस यहां आ जाएगा, और कुल मिला के ये बन जाएगा A प्लस सी माइनस बी और बाई में 2 हो जाएगा। साइन माइनस कामा लिए तो माइनस तो यहाँ आ जाएगा ना, साइन बर्दाश्त तो कर नहीं पाएगा। अच्छा ये 90 है ना, कास हो जाएगा, कास सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे ए होगा, चाहे देख लो ए होगा या देख लो कुछ, ए प्लस सी है, ए प्लस सी को क्या लिखना पड़ेगा, 180 माइनस बी, और ये तो ये क्या हो जाएगा, हाँ काश ये हो जाएगा, मान लो बी हो जाएगा कि नहीं। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का हुआ ना, ऐसे सेकंड वाले पार्ट का करोगे और थर्ड वाले, और कालिया को जब कामा ले डालोगे तो सब कट कुटा के 0 होके 0 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फास्ट कैलकुलेशन किया है, तो मे भी हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन सलूशन इसी तरीके से इसका हमें करना है, समझ गए ना। बाकी 2-4 बार अगर आप ऐसे करे रहोगे तो हमें नहीं लगता एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नौबत आएगी। अगर करे रहोगे तो, अगर आ जाता है तो याद रहेगा भाई, ऐसे तुम्हें नहीं हो नोखेगे कि तुम्हें याद रहेगा, ऐसे करोड़ों लोग को याद रहेगा, ये जान लो। जो 2-4 बार 5 बार किया रहेगा उसको याद नहीं रहेगा यार भाई, याद रहेगा, प्लीज बिलीव मी, ठीक है, याद रहेगा। ये साहब कह रहे हैं हम तो सुदर्शन चक्र से याद कर लेंगे ना, महान। ये भाई ये मैथ मैं इनको देखता हूँ, ये पढ़ते नहीं है, देखते हैं क्वेश्चनों को, जब नहीं तब देखते हैं। ये कहते हैं संडे को सर मैं पूरी मैथ की सॉल्यूशंस को ही देखता हूँ और उसके ऑप्शन को टिक लगाता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, टैलेंट है, देखो टाप टूप ना करे। हमको लगता है इस बार रैंक में एनडीए की यही रहेगा, देखो कोई हो भी सकता है, देखो किसी का मजाक तो उड़ाना नहीं चाहिए, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ भैया, मैं जान रहा हूँ तुम्हारे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, ठीक है, तुम पक्का सफल होगे, तुम नहीं होगे तो कौन करेगा। हाँ अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, नाम मैं बताऊंगा नहीं, जब देखना। वैसे जो भी रहेगा नंबर 1 पे तुम ही रहोगे, नहीं रहोगे कैसे रहोगे, टेंशन नहीं लो, मन लगा के पढ़ाया जा रहा है, हो जाएगा। तो यहां तक भाई समझ में आ गया कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना, संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। आते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देख लें। अभी अब बहुत सारे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन जरा सा मत लेना, ठीक है, सारे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल क्या है हमारे पास ABC, एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है जिसमें A की वैल्यू हमारे पास 2 है और B की वैल्यू 3 है, साइन A हमारे पास है भाई, साइन A 2/3 है, साइन A 2/3 है। हमें B वाला एंगल चाहिए है, हमें B एंगल की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ट्रायंगल ऐसा बना लो, ऐसा ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल आपका ABC हुआ, ये A हुआ कि नहीं बताओ, और ये क्या हुआ B हुआ। देखो हमारे पास इस एंगल को कंसीडर किया गया और इस एंगल को, देखो आमने सामने वाला मामला है कि नहीं, हाँ
आमने सामने वाला मामला है ना, ठीक है, बहुत आमने सामने, तू मेरे आमने मैं तुम्हें तेरे सामने, ठीक है। आमने सामने वाला जब भी गाना बजे ना, जैसे एबीपी न्यूज पे ये शाम बहुत ही जल्द आपके आमने सामने होने वाले हैं, आपके एसएसबी प्रधानमंत्री और एसएसबी मुख्यमंत्री आमने सामने। तो आमने सामने वाला जब भी मसला बनेगा ना, तो हमेशा कौन सा रूल लगेगा? पापी रूल, पापी रूल, पापी साइन रूल। साइन का मतलब पाप होता है, पाप। पाप को जलाकर राख कर दूंगा, साइन रूल लगेगा। साइन रूल ना, तो यहाँ पे साइन रूल किस में लगाना है यार? ए और बी में लगाना है बस। ए और बी का साइन रूल यही होता है। देखो, ए और बी का साइन रूल नहीं है ये, क्रॉस कर नहीं लोगे मत करो, करोड़ों लोग करेंगे ना, करो। यहां तक आएगा नहीं? ए की वैल्यू है 2, साइन बी अपने को चाहिए है, बी मतलब मांगता है अपने को। बी तुम्हारा क्या है? मैं 3, मैं 2/3, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। साइन बी बराबर क्या आ गया? 1। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 मतलब π/2। तो भैया बी का वैल्यू क्या आ गया? बी π/2 आना बता रहा है कि ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज भी है। तो 2 आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। वैसे बहरहाल यहाँ पे बी की वैल्यू पूछा है, लेकिन ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आया होगा। तो अभी इसका हम अभी एक वीडियो और आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस का। तो मैंने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लें, अभी एक क्लास इसका और मिलेगा आपको। तो टोटल 3 वीडियोज आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के हो जाएंगे। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। मतलब क्वेश्चन को आपको कैसे सोचना है ना, इसकी थिंकिंग आपके माइंड में हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।